जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है रेडिएशन। तो रेडिएशन फ्रेंड्स हमारे चारों तरफ इतना है कि हमको जो प्रॉब्लम हो रही है वो रेडिएशन के कारण ही हो रही है। तो उस रेडिएशन को बचाने के लिए हमें अपने घर में कौन कौन से ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए, उसी के बारे में आज आपसे बात करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले जान लेते हैं आखिर ये रेडिएशन होता कैसे है, क्या है और किस किस से हमें ये रेडिएशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण है मोबाइल, जो हमारे हाथ से नहीं छूटता है। मोबाइल, लैपटॉप, माइक्रोवेव, फ्रिज, मोबाइल टावर्स और जितने भी हमारी एक्सरे मशीन, परफ्यूम, इवन हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, सभी से हमें रेडिएशन मिलता है। तो ये रेडिएशन फ्रेंड्स हमें क्यों परेशान करता है और क्या किस किस जगह, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम भी हमें ये कमज़ोर करता है, हमारे ब्रेन पे भी असर डालता है, हमारी बोन डेंसिटी भी हमारी ये कम करता है और हमारे जो सेल्स हैं उनको भी डैमेज करता है और एनर्जी को तो लो करता ही है फ्रेंड्स। जैसे आपने देखा होगा, जब हम मोबाइल नहीं चलाते हैं रात को, जब हम सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि हम करीब 5-6 घंटे जितनी अगर हम नींद लेते हैं उतनी टाइम हम मोबाइल का या किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो उस टाइम हम जब उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। यही कारण होता है कि हम जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उससे दूर रहते हैं, तो अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो हमारे जो रेडिएशन होता है, इसको 1000 पर एनएम की इसकी क्वांटिटी बताई है, पर आजकल की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है उसमें इसकी रेडिएशन की 2025 में 24 के लास्ट तक जो सर्वे में आया था वो 6500 इसका पर एनएम आया था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेडिएशन कितना फैला हुआ है, क्योंकि हर देखेंगे हर कॉलोनी, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर ही मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। मोबाइल टावर्स भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं और हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो भी रेडिएशन छोड़ते हैं। इवन हमारे घर में जो पेंट होता है वो भी रेडिएशन प्रोड्यूस करने में माहिर होता है। जो आजकल जितने भी महंगे महंगे कलर आ रहे हैं, आपने देखा होगा जब हम अपने घर में न्यू पेंट कराते हैं तो एकदम घुटन का सामना करना पड़ता है। जब कभी हमारे घर में न्यू पेंट होता है तो आपने देखा होगा एकदम घुटन सी लगती है। तो उसमें जो होते हैं फ्रेंड्स VOC रिड्यूस होती है, वोलेंटाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो वो जब रिड्यूस होता है तो उससे भी हमें बहुत सारा रेडिएशन मिलता है। तो उस रेडिएशन को कम करने के लिए फ्रेंड्स हम आज जो आपसे प्लांट बता रहे हैं वही शेयर करेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो हमें अपने घर में लगाने चाहिए जिससे थोड़ा हम रेडिएशन को कम कर सकें। तो फ्रेंड्स उसमें सबसे पहले आता है ये रबर प्लांट। तो रबर प्लांट फ्रेंड्स हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं सारे नासा ने अप्रूव किए हुए हैं। चाहे आप कोई सी भी वैरायटी रबर प्लांट की लगा सकते हैं, वेरिकेटेड वैरायटी, ग्रीन वाली वैरायटी, कोई भी वैरायटी आप अपने प्लांट की अपने घर में लगा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्लांट आता है ये रबर प्लांट। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा प्लांट आता है फर्न का। जो फर्न की कोई भी वैरायटी आप अपने घर में लगा सकते हैं, जैसे ये जो है एस्पेरगस फर्न, बॉस्टन फर्न, फॉक्सटेल फर्न, कोई सी भी फर्न की वैरायटी आप अपने घर में लगा सकते हैं। से थर्ड नंबर पे आता है फ्रेंड्स जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये जितने भी प्लांट्स हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट हैं इसको, और लो लाइट भी प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत लो लाइट प्लांट है। इसको आप अपने इस एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पे आपके बेडरूम में भी लगा सकते हैं, जहाँ आपकी थोड़ी सी भी लाइट आती हो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। एक मतलब विंडो प्लांट है ये, विंडो पे लगाकर भी हम इसको अपने घर में ग्रीनरी दे सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स फ्रेंड्स हमारे रेडिएशन को, आसपास के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे घर को रेडिएशन फ्री बनाते हैं।
उसी लिस्ट में ये 4th प्लांट आता है ये फ्रेंड्स, ये स्पाइडर प्लांट्स। तो स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, पानी की भी कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे तो इसमें इस तरह से रनर निकलते हैं, तो रनर के थ्रू हम इसको दूसरा, तीसरा, चौथा प्लांट हम बना सकते हैं। आसानी से लग जाता है, पानी में प्रोपोगेट करके इसकी जड़ छोड़ देता है ये, और इसको फिर तीसरा, चौथा आप जितना भी प्लांट बनाना चाहें वो बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे लो मेंटेनेंस प्लांट हैं और लो लाइट प्लांट हैं, और कम पानी से ही चलने वाले ये बहुत ही अच्छे प्लांट हैं। उसी श्रृंखला में ये प्लांट आता है एलोवेरा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एलोवेरा तो गुणों की खान है, तो उन प्लांटों को जैसे जो हम जिनको कंज्यूम कर सकते हैं तो हमें बहुत कंज्यूम करना चाहिए। जैसे एलोवेरा है, हम एलोवेरा जूस के रूप में इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और रेडिएशन से लड़ने की हमें ताकत मिलेगी फ्रेंड्स। तो एलोवेरा को भी अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। हालांकि ये इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है कि ये इसको तो अगर आप लगा के भूल भी जाएंगे, हफ्ते में 1-2 बार पानी दे देंगे तब भी ये चलता रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट तो आप जानते हैं कि ये नासा अप्रूव्ड प्लांट है। तो ये हमारे जितनी भी वायु, मतलब जो वायु प्रदूषण होता है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो स्नेक प्लांट को भी लगाना बहुत ही आसान है। अपने घर में पत्ती के द्वारा भी हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक प्लांट अगर आप लेके आएंगे तो आपके घर में 1 से 1000 होने में ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा फ्रेंड्स। आसानी से ये लग जाता है, लो मेंटेनेंस और लो लाइट प्लांट है। तो इसको भी फ्रेंड्स अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। हालांकि ये माना गया है कि अगर ये एक प्लांट आप मतलब 6-7 अगर ये स्टेम अगर आप एक किसी भी गमले में लगाकर और अपने बेडरूम में लगा लेते हैं तो वो एक बेस्ट एयर प्यूरिफाई का काम करता है। तो स्नेक प्लांट को भी अपने बेडरूम में लगाना बहुत ज़रूरी ही है आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में, और रेडिएशन फ्री रहने के लिए हमें स्नेक प्लांट को भी अपने बेडरूम में जगह देनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कैक्टस। तो कैक्टस को भी हमें अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये जो है सारे प्लांट्स जो हैं ये रेडिएशन को कंट्रोल करते हैं और हमारे घर को रेडिएशन फ्री बनाते हैं फ्रेंड्स। तो कोई भी कैक्टस की वैरायटी हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये कम पानी में लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, तो इनको भी अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए फ्रेंड्स। कैक्टस भी आसानी से डिवाइड हो जाते हैं, इनको भी डिवाइड करना बहुत आसान है। इसकी कटिंग तोड़ के अगर आप दूसरी जगह लगा देंगे तो आसानी से ये 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे। तो आप एक बार कैक्टस कोई भी ले आइए, और आसानी से चलने वाला लो मेंटेनेंस कम पानी में चलने वाले ये प्लांट इतने खूबसूरत होते हैं कि देखने में भी अच्छे लगते हैं, और ये रेडिएशन तो बहुत कम करते ही हैं फ्रेंड्स। तो कैक्टस को भी अपने घर में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारी लाइफ स्टाइल जो हो गई है आजकल की, उसके हिसाब से हमें ज़रूर ही लगाना चाहिए फ्रेंड्स कैक्टस भी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये इंग्लिश आईवी का प्लांट। तो इंग्लिश आईवी का प्लांट भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी रेडिएशन फ्री करने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये इंग्लिश आईवी का प्लांट भी बहुत देखने में तो सुंदर लगता ही है। चाहे आप इसकी वेरिकेटेड चाहे कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। तो इंग्लिश आईवी का प्लांट भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे प्लांट जिनको लगाकर हम अपने घर को रेडिएशन फ्री बना सकते हैं और अपने आप को थोड़ा बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। तो इन प्लांट को फ्रेंड्स अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए, जिससे हम थोड़ा बहुत रेडिएशन से मुक्त हो सकें, क्योंकि हमारे घर में भी सारे ऐसे इक्विपमेंट रहते हैं जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन देते हैं। तो ये छोटी सी शेयरिंग आपके साथ मैंने शेयर की है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर लगाइए इन प्लांट्स को, चाहे आप प्लांट्स लवर हैं या नहीं हैं। तो अपनी सेहत के हिसाब से जैसे आप दवाई खाना पसंद करते हैं बीमार होने पर, उसी तरह से बीमारी से पहले भी इन प्लांट्स को लगाकर अपने आप को बीमार होने से बचाइए फ्रेंड्स। तो छोटी सी शेयरिंग थी, कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भागती दौड़ती ज़िंदगी में ये सारे प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं हमें लगाने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।